अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम के इस ख़ुसूसी बुलेटिन में हम आलमी मंजरनामे से ताज़ा खबरें देखेंगे, लेकिन उससे कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। अफ़गानिस्तान में इंसानी इमदाद के नाम पर अमरीका की ज़ाहिरी इमदाद, अफ़गान हुकूमत के अरबों डॉलर्स की है मुंजमद। गोवा में ईसाई वोटर्स को लुभाने इंतखाबात से कबल मोदी की पहली बार पोप फ्रांसिस से मुलाकात, क्रिश्चियन काउंसिल ने कसा तंज। भारत में खुदकुशियों के वाक़यात में इंतहाई तशवीशनाक इजाफा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अच्छे दिन की खलई खोली। फ़लस्तीन में मगरबी किनारे पर यहूदी मकानात की तामीरात की 12 यूरोपीय मालिक ने की मखालफत, सेहूनी रियासत हुई खफा। इसराइल को फिर से हुकूमती बहरान का हो सकता है सामना, सेहूनी वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादी लिपिट को नहीं बनने देना चाहते वज़ीर आज़म। अमेरिका समेत 30 से ज़्यादा आलमी ताकतों ने नाटो मिशन के तहत 20 बरस अफ़गानिस्तान में गुजारे, जिसके बाद अफ़गानिस्तान इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। नाटो मिशन में तरक्की से इन ममालिक को कोई दिलचस्पी नहीं, ये मदद भी कर रहे हैं तो बराए नाम। सबसे बड़ी मिसाल अमेरिका है, जिसके पास अफ़गान हुकूमत के अरबों डॉलर्स हैं, जिसे तालिबान की हुकूमत बनने के बाद मुंजमद कर दिया गया है। तो वहीं अब इंसानी बहरान से निमटने के नाम पर अफ़गानिस्तान के लिए करीब 144 मिलियन डॉलर की इमदाद फराहम करने का ऐलान किया गया है। हालांकि अमेरिका ने मजमूई तौर पर 474 मिलियन डॉलर की इमदाद देने का ऐलान किया है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी तंजीमों के मुताबिक ये मदद इंतहाई नाकाफ़ी है। इजाफी इमदाद का ऐलान करते हुए अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से वाज़ेह किया गया कि ये रकम तालिबान के तवस्सुत से तकसीम नहीं की जाएगी, बल्कि इंसानी हमदर्दी का काम करने वाली तंजीमों के ज़रिए बांटी जाएगी। इस इमदाद का ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब एक रोज़ कबल अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बताया कि अफ़गान अवाम को खुराक की शदीद कमी का सामना है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कैथोलिक फ़िरक़े के सबसे बड़े मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस से मुलाकात करने वाले हैं। भारत के खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला ने मोदी की पोप से मुजव्वज़ा मुलाकात की तस्दीक करते हुए इसे एक अहम मुलाकात करार दिया। इधर मसीहियों की तंजीम ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जॉन दयाल ने तंज करते हुए कहा कि मोदी की पोप से मुलाकात सियासी अगराज पर मबनी है, क्योंकि रियासत गोवा में रियासती असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं। दयाल के मुताबिक गोवा की तकरीबन 25% आबादी कैथोलिक मसीहियों की है और बीजेपी दोबारा इख्तिदार में आना चाहती है। इसीलिए पोप फ्रांसिस से मोदी का मुलाकात का प्रोग्राम बनाया गया है। इंतहा पसंद बीजेपी के साल 2014 में इख्तिदार में आने के बाद भारत में अक़लियतों पर होने वाले तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा और वज़ीर आज़म मोदी पर इन ज़्यादतियों पर खामोश रहने के इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले भारत में क्रिश्चियन आबादी 2% है। मुल्क और बैनुल अक़वामी हुकूक़ इंसानी की बाज़ तंजीमों की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बरसों में मुसलमानों के साथ साथ मसीहियों पर भी होने वाले हमलों में इजाफ़ा हुआ है। बीजेपी की मुरब्बी तंजीम RSS मसीहियों पर भारत में हिंदुओं का मज़हब तब्दील कराने के इल्ज़ामात लगाती रही है, जिसकी वजह से मसीहियों पर हमले होते रहे हैं। भारत में गुज़िश्ता 50 सालों बाद इस बरस ख़ुदकुशी के वाक़यात में इंतहाई तशवीशनाक इजाफ़ा देखा गया है। गुज़िश्ता बरस जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ की, उनमें मज़दूरों और बेरोज़गार अफराद की यौमिया तादाद सबसे ज़्यादा है। उनके अलावा ख़ुदकुशी से मरने वालों में तलबा और छोटे कारोबारी अफराद की तादाद में भी खातिरख्वाह इजाफ़ा देखा गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 1966 के बाद पहली बार ख़ुदकुशी के वाक़यात में गैर मामूली इजाफ़ा हुआ है। नई रिपोर्ट 28 अक्टूबर यानी जुमेरात की शाम को जारी की गई थी, जिसके मुताबिक ख़ुदकुशी करके अपनी जान लेने वालों में तलबा, मज़दूर और बेरोज़गार अफराद की यौमिया तादाद में पहले के मुकाबले काफ़ी इजाफ़ा हुआ है। ये इस बात का भी मज़हर है कि कोरोना जैसी आलमी वबा और उसके सद्देबाब के लिए उठाए गए इक़दामात ने भारतीय शहरियों पर किस तरह के मनफी असरात मुरतब किए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस तलबा, किसानों और ज़राई शोबे में काम करने वाले मज़दूरों की ख़ुदकुशी से होने वाली अमवात में भी ज़्यादा का इजाफ़ा देखा गया। फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे पर यहूदियों के मकानात की तामीर की 12 यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुखालिफत की जा रही है। 1 दर्जन यूरोपीय ममालिक ने अपने मुश्तरका बयान में इंतहा पसंद इसराइली हुकूमत पर जोर देते हुए कहा कि वो मगरबी किनारे में तकरीबन 3000 मकानात की तामीर के मनसूबे को आगे बढ़ाने के अपने फ़ैसले को वापस ले ले। इन ममालिक में जर्मनी के अलावा बेल्जियम, डेनमार्क, फ़िनलैंड, फ्रांस और आयरलैंड शामिल है। इसी तरह जिन दूसरे ममालिक ने मुखालिफत की है उसमें इटली, हॉलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन और स्वीडन भी शामिल है। यूरोपीय ममालिक ने फ़रीक़ैन पर ऐसे इक़दामात उठाने पर जोर दिया जिससे कशीदगी में कमी की जा सके। अमेरिका पहले ही महफूजा इलाक़ों में तामीरात के नए मंसूबे पर तशवीश ज़ाहिर कर चुका है।
गुज़िश्ता 2.5 सालों में 4 बार इंतखाबात होने के बावजूद नाजायज़ रियासत इसराइल में एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं बन पाई है। मौजूदा हुकूमत भी बैसाखियों पर टिकी हुई है और इसीलिए मौजूदा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने तवक्को ज़ाहिर की है कि अगस्त 2023 में उनके इत्तेहादी या लिपिड के वज़ीर-ए-आज़म बनने से कबल ही मौजूदा हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लिपिड इस वक्त इसराइल के वज़ीर ख़ारजा हैं। इख्तिदार की बारी से मुताल्लिक़ तय पाए गए मुआहदे की रूह से उन्हें अगस्त 2023 में वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालना है। इसराइली चैनल 12 के मुताबिक नफ्ताली बेनेट का कहना है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक अगली बारी नहीं आ सकेगी। चैनल ने बताया कि बेनेट ने यह बयान गुज़िश्ता माह एक बंद कमरे के इजलास में कही। इस बात से साफ है कि मौजूदा इसराइली हुकूमत में भी अंदरूनी मामलात इंतहा पर है। दूसरी जानिब लिपिड ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि उन्होंने जुमेरात की शाम बेनेट से मुलाकात की है। मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के बाकी रहने के लिए ज़रूरी है कि आइंदा माह 14 नवंबर तक 2021 का बजट मंजूर किया जाए। अगर ऐसा ना हो सका तो इसराइली पार्लियामेंट खुद ही तहलील हो जाएगी। इसके नतीजे में 2.5 साल में 5वीं बार इंतखाबात का इनेकाद हो सकेगा। गुज़िश्ता 2 बरसों से पूरे आलम को कोरोना वबा ने परेशान कर रखा है। अमेरिका अब तक चीन पर इल्ज़ाम आयद करता रहा है कि ये वायरस चीन से शुरू हुआ है और पूरे आलम में वायरस फैलाने के ज़िम्मेदार भी वही है। लेकिन अब अपनी बात से इनराफ करते हुए अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों ने कहा है कि हो सकता है कि वो कभी भी कोरोना वायरस के मकाम आगाज़ की निशानदेही ना कर सके। यानी अब अमेरिका ने फिर से चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जुमे को कोरोना वायरस के जानवरों से इंसानों में मुंतकिली या लेबॉरेटरी से अखराज के बारे में एक नया और तफसीली मुताला जारी किया गया है। अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के दफ्तर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस की वबा का कुदरती माखज़ और लेबॉरेटरी से वायरस का लीक होना दोनों मफरूज़े है। इस रिपोर्ट में कोरोना वायरस को एक हयातियाती हथियार यानी बायो वेपन के तौर पर भी मानने से इनकार किया गया है। कोरोना वायरस के मकाम आगाज़ से मुतालिक अमेरिका की ये नई और तफसीली रिपोर्ट जुमे को जारी हुई। चीन ने अमेरिका के इस रिपोर्ट पर तनकीद की है। वाशिंगटन में अमेरिका के लिए चीन के सफ़ीर लियो पेंगियो ने एक बयान में कहा कि अमेरिका का कोरोना वायरस के मकाम आगाज़ को मालूम करने के लिए साइंसदानों के बजाय इंटेलिजेंस इदारों से काम लेना एक मुकम्मल सियासी मजाक है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी ख़बरों में आज इतना ही। भारत से दीगर कौमी ख़बरों और तज्ज़ियों के लिए मिली वॉइस सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं ताकि आप मुसद्दक़ा ख़बरों से आगाही हासिल कर सकें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।